आज हमारा टॉपिक है रिलेशंस। रिलेशन सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि रिलेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं। आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये होता क्या है, हम सबसे पहले दो सेट लेते हैं, ए और बी। ये दोनों सबसेट जो हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि वो फाई नहीं होने चाहिए, ठीक है। एम्प्टी खाली नहीं होने चाहिए, नॉन एम्प्टी जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब रिलेशन ये जो होता है ये हम कहाँ से कहाँ, ए से बी बनाते हैं, ठीक है। इसको हम रेट करते हैं आर सच दैट ए टू बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए हमारे पास है 1 और 2 और बी है 1 2 3 4 5। अब ये जो 1 2 है, ठीक है, ये इसमें आ रहे हैं ना, इसके ये एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है। वैसे जो हमारा रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे ए है बी है, इनके एलिमेंट्स होंगे, हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिलेशन भी उसका ही सबसेट होता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में मैं क्या कर रही हूँ, एक सेट ले रही हूँ, ए और एक सेट ले रही हूँ बी। इसमें मैं लेट कर रही हूँ, हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 और इसमें मैं देख रही हूँ कि हमारे पास एलिमेंट्स है 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ए और बी सेट ले लिए और ऑब्वियसली ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये फाई नहीं है। उसके बाद हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे रिलेशन क्या लिया है, एक्स वाई, ठीक है। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ही आते हैं और यहाँ पे ये एक्स वाई क्या है, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज़ ऑड। हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना, द सम ऑफ एक्स एंड वाई। और ये जो एक्स और वाई लेंगे ये इनका सम क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। और ये लेने कहाँ से, हमने ए और बी में से। एक्चुअली आगे देखो, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो ए को बिलोंग करना चाहिए, और जो वाई जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बी को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। समझ आइए मतलब आर को। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक्स जो पहला एलिमेंट है यहाँ से लेंगे। अगर मैं 1 और 3 को लेती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4, वो नहीं ले सकते। 1 और 3 प्लस करके 4 आएगा, नहीं ले सकती। 1 और 4 को देखते हैं क्या आ जाएगा 5, तो हाँ ये ले सकती हूँ। फिर 2 और 3 को 5 आएगा, हाँ ये ले सकती हूँ। फिर 2 और 4 को ये 6 आएगा, ये भी नहीं ले सकती, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 और 4 वाले और 2 और 3 वाले। तो ये आ जाएगा 1 4 और 2 3। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैंने अभी आपको डेफिनेशन हमारी यही कह रही थी कि जो आर रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो आर है हमारा रिलेशन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है या नहीं होता, ठीक है। उसके लिए रफली में हम क्या करेंगे, पहले ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो ये जो आर है, ये एलिमेंट्स कौन से, 1 4 2 3 1 4 2 3, ये आ रहे हैं ना इसमें सारे। तो आर क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता चल गया आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। हमेशा जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब यहाँ पे सेकंड बात करते हैं हम। अब देखना यहाँ पे 1 और 4 था, ठीक है, 1 और ये 4 था, तो ये क्या हो जाती है, ये जो हमारा एलिमेंट होता है ये क्या बनती है, इस एलिमेंट की इमेज बन जाती है, ठीक है। ये आपको रिमेंबर रखना है कि हमारे पास 4 क्या है, 4 इज़ इमेज ऑफ 1, वैसे ही 3 इज़ इमेज ऑफ 2, ठीक है। ये इसकी इमेज बन जाती है। आगे कुछ डेफिनेशन है वो भी क्लियर करनी है अभी। उसके बाद बात आती है एक एरो डायग्राम की, ठीक है। एरो डायग्राम क्या होता है, जो हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 और 4 बन रहा था, 2 और 3 बन रहा था, 1 और 4 2 और 3, ठीक है। ये हमारी जो एरो डाल के हम रिलेशन को बताते हैं, ये हमारी एरो डायग्राम बन जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारी डेफिनेशंस आती हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन की, ठीक है। ये यहाँ से बता दिया कि 4 क्या है, 1 की इमेज है, और 3 क्या है, 2 की इमेज है, ठीक है। जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है रिलेशन का, ठीक है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होती है। अब हमने डिफाइन करना है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे P और Q दो हमें सेट दिए हुए हैं, P
और Q। उसके बाद जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है वो ध्यान से देखना। रिलेशन हम कौन सा लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, X इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y, ठीक है। मतलब जो हम A ले रहे हैं ना, ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर होना चाहिए नेम का। अब इसमें से A है ये हमारा, इसमें से ऐसा कौन सा नाम है जो A से स्टार्ट होता है, तो अली है, तो मैं एरो डायग्राम बना रही हूँ, ये आ जाएगा अली, ठीक है। A के साथ और कोई है नहीं है। अब B के साथ कौन कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ पे शायद आपको छोटे छोटे लेटर्स दिखें, ये है भानु, ये है बिनॉय, ये है चंद्रा और ये है दिव्या। तो बी के साथ किस किस का बनेगा, भानु का, और बी के साथ बिनॉय का भी बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद है सी के साथ सिर्फ किसका बनेगा, सी चंद्रा का, ठीक है। तो ये क्या बन गई, अली इमेज बन गई ए की, भानु और बिनॉय इमेज बन गई बी की, सी चंद्रा इमेज बन गई सी की, ठीक है। ये ऐसे ऐसे हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया, ठीक है। अगर हमें इसका रिलेशन बनाना हो आगे तो वो क्या बन जाता, ये बन जाता है हमारा ऐसा रिलेशन, ठीक है। अब आगे हम यहीं से देखेंगे कि हमारी डोमेन, रेंज और कोड डोमेन क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी क्या बनती है, इमेज बनती है। जैसे यहाँ पे A B C है, ठीक है। अगर मैं सपोज करती हूँ यहाँ पे DEF भी होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर D है तो D का भी दिव्या के साथ क्या बन जाता है, इमेज बन जाती है, ठीक है, रिलेशन बन जाता। अब यहाँ पे A है, A अली के साथ इमेज बन रही है, इसकी B की भी बन रही है इमेज, C की भी बन रही है, D की भी बन रही है, E और F की नहीं बन रही है। तो ये हमारे डोमेन में नहीं आते। डोमेन में सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इमेज बनती है, ठीक है। लाइक यहाँ पे कौन से आएंगे, A B और C, ये, ठीक है। डोमेन क्लियर है, जो ए सेट के एलिमेंट्स इमेज बनाते हैं या फिर जिनकी इमेज बनती है वो डोमेन में आ जाते हैं। अब रेंज में क्या आएगा हमारा, जो इमेजेस बन रही हैं यहाँ पे अली, भानु, बिनॉय, चंद्र, वो क्या आ जाएंगे, हमारे रेंज आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे एरो जा रहे हैं वो इमेजेस में रेंज बन जाएगी। हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अली, भानु, बिनॉय और चंद्रा, ये सब क्या है, इमेज बने हमारे, ठीक है। अब यहाँ से भी दे सकते हो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये और ये हमारे डोमेन में आएंगे। जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो हमारे रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आती है कोड डोमेन की। कोड डोमेन क्या होता है, जो हमारा सेकंड सेट होता है, ठीक है। जैसे रिलेशन, इसमें हम ले रहे थे P से Q का, तो ये जो हमारा सेकंड सेट है इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो सारे क्या होते हैं, कोड डोमेन होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अली भी है हमारे पास, भानु भी है हमारे पास, बिनॉय भी है हमारे पास, चंद्रा भी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दिव्या भी है हमारे पास, और उसके, ठीक है, बस इतने, ठीक है। यहाँ पे देखो अली, बिनॉय, भानु, चंद्रा, दिव्या, ठीक है, जितने भी हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी होते हैं नाम तो वो भी हमारे जो पूरा का पूरा क्यू सेट है, ठीक है, एलिमेंट्स इसके, वो सारे किस में आ जाते हैं, कोड डोमेन में। डोमेन क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स जो पहले पी सेट के, ठीक है, जैसे जिसमें भी हम रिलेशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम रिलेशन ले रहे थे P to Q का, तो पहले सेट के जो एलिमेंट्स हमारे इमेज बनाते हैं या फिर जिनकी इमेज बनती है, ठीक है, वो क्या आ जाते हैं डोमेन में। रेंज में क्या आ जाते हैं, वो जो इमेजेस बन रही हैं, ठीक है, वो सारी आ जाती है सेकंड सेट की, वो सारी किस में आ जाती हैं, रेंजेस में। और कोड डोमेन क्या होते हैं, सेकंड सेट के सारे सेट, सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं।